वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ। बोलो खाटू नरेश की जय। श्याम बाबा श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ। सच्चा है दरबार तुम्हारा संकट काटो नाथ हमारा। सच्चा है दरबार तुम्हारा संकट काटो नाथ हमारा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर दाता नंगे पांव पधारा। दुख हरना मेरे दुख हरना दुख हरना मेरे दुख हरना यही आस लाया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ चरणों में एक अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास
पास आया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ। दीन दयाल दया के सागर, फिर क्यों मेरी खाली गागर। दीन दयाल दया के सागर, फिर क्यों मेरी खाली गागर। करो कृपा मिल जाए हमको श्याम मुरारी नटवर नागर। भर देना मेरी भर देना, भर देना मेरी भर देना। झोली खास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ। भीम पौत्र सुत घटोत्कच के करते हैं हम तेरा वंदन। भीम पौत्र सुत घटोत्कच के करते हैं हम तेरा वंदन। मौर विनंदन भक्त कृष्ण के काटो संकट खोलो बंधन। जलती रहे ज्योत जलती रहे, जलती रहे ज्योत जलती रहे ज्योति। चास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ। जब जब तेरी याद सताए, श्याम सुंदर नैनों में समाए। जब जब तेरी याद सताए, श्याम सुंदर नैनों में समाए। मातृदत्त बस यही कामना, सुखमय सारा जग हो जाए। सुन लेना मेरी सुन लेना, सुन लेना मेरी सुन लेना। विश्वास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में एक अरदास लाया 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 हूँ। बोलो सत्य के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, धर्म के सहारे की जय हो। सभी श्याम प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को, धर्म प्रेमी सज्जनों को श्याम बाबा की इस भागवत कथा के प्रसारण से आज पहली बार जुड़े श्रोता बंधुओं को, मेरे सभी फेसबुक मित्रों को श्याम बाबा की भागवत कथा को 22 मार्च से ही या उसके कुछ दिनों के बाद से प्रतिदिन श्रवण कर रहे सभी धर्म प्रेमी खाटू श्याम कथा प्रेमियों को मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली से
हार्दिक जय श्री श्याम कहता हूं। राम राम, राधे राधे। जय माता जी की, जय बालाजी की, जय महादेव, वंदे मातरम। आज श्याम बाबा की भागवत कथा, जो ये कथा है भगवान की कथा, भागवत कथा कहलाती है। इसके प्रसारण को 298वां दिन हो गया है। 9 महीने और कुछ और दिन हो गए हैं। 22 जनवरी को 10 महीने हो जाएंगे। ये श्याम बाबा की ही कृपा है कि पिछले 10 महीनों से हम और आप सभी प्रेमी मिलकर, भक्त मिलकर बाबा को बाबा की कथा सुना रहे हैं, खाटू वाले को खाटू वाले की कथा सुना रहे हैं। और श्याम बाबा खाटू वाले की कथा बर्बरीक जी के नाम से, भीम जी के पौत्र के नाम से श्री स्कंद महापुराण में लिखी हुई है। ये बात सर्वविदित है, आज भी सभी जानते हैं और आज से 50 साल पहले भी सभी को पता था कि वीर बर्बरीक जी को ही खाटू वाले श्याम बाबा कहा जाता है। और उनकी जो कथा है वो एकमात्र श्री स्कंद महापुराण में लिखी हुई है। और हमारा आपका सौभाग्य है कि बाबा की जो कथा स्कंद पुराण में लिखी है उसी को हम लोग पिछले 9 महीने से गा रहे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की जय हो। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। आज हम सभी श्याम बाबा की भागवत कथा के उस प्रसंग में, उस अध्याय में पहुंच गए हैं जहां हमारे बाबा बर्बरीक जी, जो श्याम बाबा जी ने हम कहते हैं, उनके पिताजी घटोत्कच जी के विवाह की तैयारी चल रही है। उनके पिता पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली आए हैं और यहाँ इंद्रप्रस्थ के राजप्रासाद में भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं। सभी घटोत्कच जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे यदुनंदन, हे केशव, आप घटोत्कच के योग्य कोई वधू बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण क्षण काल के लिए ध्यान लगाते हैं और घटोत्कच के लिए योग्य वधू का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राग ज्योतिषपुर नामक एक नगर है जिसे आजकल आसाम कहा जाता है। वहां एक समय में मुर नामक एक दैत्य हुआ था, राक्षस हुआ था, जिसके आतंक से वो समूचा क्षेत्र जो है बहुत ही अधिक आतंकित हो गया था। उसके आतंक का जो सबसे बड़ा प्रकरण था वो ये था कि उसने उस क्षेत्र की 16,100 राजकुमारियों का, राजकन्याओं का या कन्याओं का अपहरण कर लिया था। और आप जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति में कन्याओं का कितना महत्व है। कन्याओं को यहां पूजा जाता है, उनको देवी का स्वरूप माना जाता है। और उस दुष्ट असुर ने अपने मित्र नरक नामक दैत्य की सहायता से 16,100 लड़कियों का अपहरण कर लिया था और उनको जेल में डाल दिया था। वो लड़कियां जेल में पड़ी पड़ी सड़ रही थी और वो भगवान का नाम
लेती रहती थी, क्योंकि अब उनको बचाने वाला भगवान के सिवा दूसरा कोई था ही नहीं। भगवान अपने भक्तों की पुकार को अवश्य सुनते हैं। भगवान ने द्रौपदी की भी पुकार को सुना था, और द्रौपदी को जब तक अपने बल का अहंकार था कि वो अपने हाथों से अपने पल्लू को अपने शरीर से लगा के रखेगी, तो दुशासन उन्हें समाज में भरी सभा में उसका चीरहरण नहीं कर पाएगा। लेकिन वो दुष्ट दुशासन अपने भाई दुर्योधन के निर्देश पर बार बार द्रौपदी का चीरहरण करता जा रहा था। और जब द्रौपदी ने देखा कि मुझसे मेरी लाज बचने वाली नहीं है, तो उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया और बोला कि हे मुरारी, हे यदुनंदन, अब तुम ही मेरी लाज के मालिक हो, तुम ही मेरी लज्जा को बचाओ। और तब भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी की लाज को बचाया था। ठीक उसी प्रकार जब वो कन्याएं त्राही त्राही कर रही थी कि कोई तो उनको बचाए, ये द्वापर युग की घटना है। तब भगवान श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर नगर गए और वहां पर भगवान कृष्ण ने जाकर सबसे पहले तो उस महापराक्रमशाली नरक दैत्य को मार दिया, क्योंकि वो बार बार मुर नामक दैत्य की रक्षा का कवच का काम कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मुर नामक दैत्य के रक्षा कवच को भेद दिया, उसका नाम नरक दैत्य था। और उसके बाद में भगवान ने मुर नामक दैत्य का भी संहार कर दिया। मुर नामक दैत्य तो जब मारा गया, 16,100 कन्याएं जेल से छुड़ा ली गई, स्वतंत्र हो गई। सभी भगवान की शरण में आ गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने हमें बचा लिया है, हमारी लाज को बचा लिया है। सारी धरती में हर्षोल्लास छा गया। लेकिन मुर दैत्य की जो पुत्री है मौरवी, उसने जब अपने पिता के वध का समाचार सुना, तो वो भगवान कृष्ण से अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए आ गई। बोली कि आपने मेरे पिता को मारा तो क्यों मारा, आप कन्याओं को छुड़ा लेते, मेरे पिता को क्यों मार दिया आपने। यही कथा है, यहीं से हमारे बाबा वीर बर्बरीक जी के जन्म की कथा यहीं पे आके आरंभ हो जाती है। बोलो खाटू नरेश की जय। आइए सभी कोई मिलके इस कथा में प्रवेश करने से पहले बाबा श्याम के नाम का संकीर्तन करते हैं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद
पद। नारायण 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 लक्ष्मी, नारायण 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 बद्री, नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे हैं मुर दैत्य की, मौरवी की, यानी घटोत्कच के लिए होने वाले वधू की कथा सुना रहे हैं। और भगवान ने कहा कि मुर कन्या के हृदय में था पितु का प्रतिशोध। कथा आरंभ हो गई है। हेलो, ठीक है, धन्यवाद। बोलो लख दातार की जय। मुर कन्या के हृदय में था पितु का प्रतिशोध। लड़ी भयंकर युद्ध वह तोड़ सभी अवरोध। मुर दैत्य की पुत्री मौरवी ये नहीं देखी कि सामने में कौन लड़ रहा है, वो स्त्री है कि पुरुष है, वो साधारण मनुष्य है या भगवान है। वो तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए लड़ने के लिए आ गई। वो कोई साधारण युवती नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने सभा में उपस्थित सभी पांडवों को घटोत्कच के समक्ष मौरवी के विक्रम की, पराक्रम की गाथा सुनानी आरंभ कर दी। और भगवान बोले, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। काम कंकटा नाम था उसका, पितु प्रतिशोध लक्ष्य था जिसका। महासमर दोनों ने ठाना, गिरा गगन बाणों से नाना। खेटक अस्त्र खड़ग सब छोड़े, मैंने विष्णु रूप धर तोड़े। फिर उसने निज खड़ग चलाया, गरुड़ मात से वह टकराया। गरुड़ मूर्छा में जो आया, मैंने सुदर्शन चक्र उठाया। भगवान के सामने में मौरवी लड़ने के लिए आ गई और उसने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भगवान के विरुद्ध करना आरंभ कर दिया। वहां का गगन जो है बाणों से आच्छादित हो गया। बाण, ऊपर बादल देखो तो बादल दिखता नहीं है, केवल बाणों के बादल दिख रहे हैं। इधर से भगवान बाण छोड़ रहे हैं, उधर से मौरवी बाण चला रही है। और फिर मौरवी ने अपना खड़ग चला दिया। भगवान के ऊपर में खड़ग चला दिया। अरे भगवान के ऊपर में कोई अस्त्र शस्त्र चलाता है क्या? लेकिन जब तक मनुष्य जीव अज्ञान होता है तो वो भगवान को भी कोई मोल भाव नहीं देता है। वो खुद को, स्वयं को भगवान से कम तो समझता ही नहीं है। यही मनुष्य के अज्ञान का, अहंकार का कारण है कि यदि उसको अवसर मिले तो वो ड्रेस बदल के सिंहासन पे बैठ जाएगा कि मैं ही भगवान हूं। और तभी सिंहासन से खटमल निकलेगा और जब उसको काटेगा तो बोलेगा, अरे बाप रे बाप, हमको मच्छर काट लिया। तब उसकी सारी भगवंता निकल जाएगी। बोलो खाटू नरेश की जय। इसीलिए कहा गया है कि भगवान तो डुप्लीकेट में भी नहीं बनना चाहिए। अरे भगवान तो भगवान ही होता है, वो हर प्रकार से सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है और
पूरे जीव समाज ब्रह्मांड को सुरक्षा प्रदान करता है। मौरवी ने खड़ग चला दिया भगवान के ऊपर में, लेकिन खड़ग भगवान को तो लगा नहीं, भगवान के वाहन गरुड़ को लग गया। क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय में कृष्ण के रूप में मौरवी को पराजित नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने विष्णु रूप धारण कर लिया था। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु रूप में जब भगवान होते हैं तो गरुड़ का वाहन लेते हैं, उस पर सवारी करते हैं, और जब कृष्ण के रूप में होते हैं तो रथ की सवारी करते हैं। जैसे ही गरुड़ मूर्छित हो गया, भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया। बोलो श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। और फिर क्या हुआ? गरुड़ मूर्छा में जो आया, मैंने सुदर्शन चक्र चला उठाया, मैंने सुदर्शन चक्र उठाया। जो ही मैं यह चक्र चलाता, रणस्थली में प्रगटी माता देवी कामाख्या यूं बोली। भेद ही काम कंकटा खोली, यह संहार पुरुषोत्तम अनुचित बल मेधा में, यह अपराजित मैंने खड़ग खेट कास्त्र दिया है। अतुलनीय बलदान किया है। 3 रात्रि तक लड़ ले इससे, हारे मूर कन्याना, जिससे बोला मत सुन काम क्या के। मैं तो विलग हो गया रण से, शुभे कामाख्या उसे टोकिए। किसी युक्ति से उसे रोकिए। बोली गले लगा रुक जाओ, तुम झट इस रण से हट जाओ। ये माधव है, ये अजेय है, हर रण से ये अपराजेय है। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। जैसे ही सुदर्शन चक्र को छोड़ते चलाते, देवी कामाख्या प्रकट हो गई। देवी कामाख्या ने प्रकट होकर भगवान से कहा कि ठहरिए ठहरिए। अब देवी कामाख्या को तो भगवान पहचानते हैं। जब माता ने कहा, देवी माता ने कि ठहरिए महाराज, रुकिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए, सुदर्शन चक्र न चलाइए, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र पे ब्रेक लगा दिया। देवी कामाख्या बोली कि ये जो काम कंकटा, काम कटंकटा, काम कंकटा मौरवी आपसे लड़ रही है, ये मेरी भक्त है, इसका संहार मत कीजिए। इसका संहार करना अनुचित हो जाएगा, क्योंकि बल में और मेधा में, या मेधा माने बुद्धि में, ये अपराजित है। कामाख्या देवी बोली कि मैंने ही इसको खड़ग और खेटकास्त्र, ये जितने अस्त्र शस्त्र प्रयोग में ला रही, मैंने ही दिया है इसको, और मैंने इसे अतुलनीय बल प्रदान किया है। अतुलनीय का मतलब क्या होता है? ऐसा बल जिसकी कोई तुलना नहीं है। हे केशव, आप इससे या कोई भी 3 रात्रि तक लड़ ले, ये मूर्ख कन्या
पराजित होने वाली नहीं है। तब भगवान ने बोला, जब ऐसी बात है तो चलो मैं इस रण से हट जाता हूं, स्वयं को अलग कर लेता हूं। लेकिन भगवान ने बोला, मैं तो अलग हो गया, हे देवी कामाख्या, आप अपनी भक्त को भी तो समझाइए कि वो भी जरा शांत हो जाए। तब देवी कामाख्या गई मौरवी के पास में और उसको गले से लगा लिया और देवी बोली कि हे मौरवी, तुम इनसे लड़ाई मत करो। बोला, इन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया, तब तो आप नहीं आए बीच बचाव करने के लिए। आज जब मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रही हूं तो आप कहती हैं कि इनसे लड़ाई मत करो। तब देवी बोली कि अरे ये माधव हैं, ये अजय हैं, ये विष्णु हैं, इनको तुम नहीं पराजित कर सकती हो, ये हर रण में अपराजय हैं। ये सुनते ही मौरवी सावधान हो गई कि ये माधव हैं, ये विष्णु हैं, ये नारायण हैं, जिनसे मैं लड़ रही हूं ये नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं। देवी ने कहा कि हाँ, ये माधव हैं, ये केशव हैं, ये नारायण हैं, ये हर रण में अपराजय हैं। और फिर देवी ने कहा, अंत न इनका हो सके, चाहे शिव ले ठान, वीर न जन्मावो कहीं अब तक सकल जहान, मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। भगवान ने कहा कि इनसे लड़ाई में जीत सके ऐसा कोई वीर इस जहान में, इस ब्रह्मांड में आज तक जन्म नहीं लिया है। और फिर देवी ने क्या कहा, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। बोलो खाटू नरेश की जय। प्रेमियों, ये एक ऐसा पेज है, ये एक ऐसा प्रसारण है जो पूरे विश्व में श्याम बाबा खाटू वाले की कथा के बारे में, उनके बारे में सबसे अधिक जानकारी यहां से बाबा दिलवा रहे हैं सबको। आप पूरे हिंदुस्तान के जितने फेसबुक पेज हैं सभी को भ्रमण कर करके देखिए कि क्या कहीं पे कोई श्याम बाबा की कथा बाबा किसी से गवा रहा है, तो आप देखेंगे नहीं गवा रहा है। ये एकमात्र बाबा ने कृपा करी है कि यहाँ से बिल्कुल शास्त्र सम्मत कथा गाई जा रही है, क्योंकि बाबा गवा रहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। और फिर देवी कामाख्या ने मौरवी को गले लगा के बड़े प्यार से समझा के क्या कहा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। औरों की तो बात दूर है, तेरा भावी श्वसुर शूर है। तुरंत युद्ध से तुम हट जाओ, इनके आगे शीश नवाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है, पुत्र वधू होगी निश्चित है। पुत्र वधू होगी। देवी कामाख्या मौरवी से कह रही है कि तेरा जो भावी, तेरा जो होने वाला ससुर है, ये बहुत ही शूरवीर है। बोली कैसी बात कर रही है देवी माता, आज ये जिससे मैं लड़ाई कर रही हूं उसको मेरा होने वाला ससुर बता रही है, सूसरा बता रही है। देवी बोली कि इनके आगे तुम अपना शीश झुकाओ, क्योंकि तुम इनकी पुत्र वधू बनने वाली हो। और पुत्र वधू जो होती है वो अपने ससुर से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है, बल्कि उनका धोख खाती है, पैर छूती है। और फिर बोली कि इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम इनकी पुत्र वधू बनोगी, बनोगी ही बनोगी, ऐसा कह दिया। इसलिए तुम
अपने ससुर यानी भगवान विष्णु को उचित मान दो और अपने पिता के वध पर मत ध्यान दो। बोली कि तुम्हारे पिताजी का जो वध इन्होंने किया है उसको तुम ध्यान मत दो, उस पे भूल जाओ उसको, इनको मान सम्मान दो क्योंकि ये तुम्हारे ससुर बनने वाले हैं। अब किसी कन्या को यदि विवाह शादी की बात कर दी जाए तो वो तो लड़ाई झगड़ा क्या और भी कुछ छोड़ने के लिए बोलेंगे तो वो भी छोड़ देगी। वो बोली कि मेरे ससुर बनेंगे, विवाह होगा, हटाओ, लड़ाई झगड़ा में क्या रखा हुआ है, छोड़ो, अरे कहां से मैं फंस गई थी झगड़े में, ये झगड़े में क्या रखा है, विवाह शादी विवाह होगा वो ज्यादा अच्छा है। और ये कह के उसने क्या किया कि अपना जो क्रोध वाला रूप था उसका परित्याग कर दिया और वो सुंदर स्त्री के वेश में हो गई, क्योंकि उस समय में देवियों को और राक्षस आदि कुल में ऐसी कला थी, ऐसा जादू, ऐसा कुछ उनका सिस्टम था कि वो लोग रूप बदल सकते थे। जब व्यक्ति क्रोध का, अहंकार का परित्याग कर देता है तो क्रोध में और अहंकार में राक्षस जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध का त्याग करता है वो मनुष्य बन जाता है। ये भी सीधी सादी समझने की बात है कि जो व्यक्ति क्रोधित होगा उसका चेहरा देखेंगे तो तमतमाया हुआ, अहंकार से भरा हुआ रहेगा, लेकिन उसको जब एक गिलास ठंडा पानी पिला देंगे तो वो शांत हो जाएगा। बोलो खाटू नरेश की जय। जन लोग बोलेगा कि देखो जी थे गुस्सा में कया का राक्षस जया का लाग रहा था और अब पानी पी लिया शांत होगा, जना अब थे मनुष्य लाग रहा हो। जना यह बात सुन कभी आदमी ना फिर से दोबारा गुस्सो आ जासी, बोलसी कि तू मने राक्षस बता रही थी। बोलो खाटू नरेश की जय। और देवी माता ने अब बहुत ही गूढ़ ज्ञान की बातें, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था उसी प्रकार से देवी कामाख्या उस मौरवी को, दैत्य की पुत्री को देखिए कितना महान तत्व ज्ञान दे रही है। आइए हम भी सब कोई सुनते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। श्री विष्णु को उचित मान दो, पितुवध पर मत अधिक ध्यान दो। जन्म में अगर मृत्यु है निश्चित पुनर्जन्म भी होय सुनिश्चित, यही महान एक तत्व ज्ञान है। नतमस्तक सारा जहान है, सुर नर मुनि या असुर विधाता, अथवा विद्या त्रय के ज्ञाता। मृत्यु एक दिन सब पर आती, कब इसके आगे चल पाती, हो चाहे त्रिकाल का ज्ञाता। कोई काल से बच कब पाता, इसमें दुख की कौन बात है। हुई मृत्यु जब विष्णु हाथ है, पिता तुम्हारे पाप रहित हैं। विष्णु लोक में ही वो स्थित है। देवी कामाख्या ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी इनके हाथ से मर के नारायण के, विष्णु के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके सीधे इनके गोलोक धाम में गए हैं, वो वहीं पे स्थित हो गए हैं, तुम चिंता मत करो। और देवी कामाख्या ने कहा कि चाहे कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो, त्रिकाल का ज्ञाता क्यों न हो, चाहे 3 प्रकार की विद्या का ज्ञाता क्यों न हो, वो चाहे मुनि हो, असुर हो और स्वयं विधाता यानी भगवान ही क्यों न हो,
मृत्यु तो एक दिन आती ही आती है। देवी माता ने कहा कि पृथ्वी पर, धरती पर जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होनी ही है, चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, कभी भी हो जाए, मृत्यु तो उसकी होगी। इसके आगे किसी की चल नहीं पाती है। यदि किसी की चल पाती तो वो अपनों को जाते देखकर उसको रोक लेता, पकड़ लेता, बोला नहीं जाने दूंगी। ऐसा तो केवल एक सावित्री ही कर पाई थी। मृत्यु को भी उसने रोक लिया था। हमारे पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण हैं कि जहां पर भगवान कह रहे हैं, देवी माता कह रही है कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वहां पर सावित्री सत्यवान की कथा में वो सावित्री पतिव्रता नारी थी, वो मृत्यु को रोक लेती है। लेकिन अंततः जो जीव है उसको शरीर त्याग के जाना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण आए वो चले गए, भगवान राम आए वो चले गए, भगवान के जितने भी 24 अवतार हुए, जब भगवान के सभी अवतारों को जाना पड़ा तो हम और आप कौन होते हैं? हमको भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। कामाख्या के सुन वचन, किया क्रोध का त्याग, तन मन निर्मल कर हुई मोर कन्या धन भाग। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। देवी कामाख्या के इन वचनों को सुनकर मोर पुत्री ने क्रोध का त्याग कर दिया। बोला क्रोध में कुछ नहीं रखा है, हटाओ क्रोध को, अपने मन को निर्मल करो। जब कोई बढ़िया बढ़िया सुंदर बातें बताए और सुनने वाले का यदि मन निर्मल ना हो तो बताना फेल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए यदि कोई बढ़िया बात बताता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि बताने वाला जो होता है वो शास्त्रों की बात बताता है, और जो लोग शास्त्रों की बात को सुन के भी उसको अनसुना कर देते हैं वो लोग नुकसान में रहते हैं। ऐसे ही लोग ठोकर खाके भी नहीं सुधरते हैं। इसलिए जहां भी ज्ञान कोई आवश्यक नहीं है कि शंकराचार्य आएंगे, कोई फलाना महाराज फलाना बापू आएंगे, जब तक वो कथा करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। अरे जो हमसे बाबा करवा रहा है यही कथा, जो बड़ा बड़ा संत महात्मा और भी जो हमसे हाई ग्रेड का है वो यदि बोल देंगे तो मानोगे क्या? अरे तब मानोगे तब तक बहुत दिन हो जाएगा, क्योंकि वो सुनाने वाला भी आने वाला नहीं है। यदि आने वाला होता तो 22 मार्च को वो ही आ जाता, स्वामी संजय प्रभाकरानंद नहीं आता। बोलो खाटू नरेश की जय। यदि कोई आने वाला होता तो वो फेसबुक पे या किसी अन्य माध्यम से बाबा श्याम की कथा सुना रहा होता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नजर नहीं आता है। ये बाबा श्याम की कृपा है जो आपको श्रोता बनाया है, शौनक ऋषि बनाया है, और मुझ जैसे एक साधारण जीव को गाने का, अपनी वाणी को पवित्र करने का और दूसरों के कान को पवित्र करके उसके हृदय को निर्मल करने का अवसर प्रदान किया है। बोलो खाटू नरेश की जय। मौरवी ने वो झगड़ा झंझट सब अस्त्र शस्त्र को बोला, बाया थे लोग घरा जाओ, थेलो रहो, थारी दरकार पड़ेगी तो थाने बुला ले सा। अब आर तो मारो मूड बदल को लाई झगड़ा वालो। अब तो मैं सुंदर सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान के आगे खड़ी हो गई, और उसने जैसे राजस्थानी में बोलते हैं ना, ल्याई मोड़ी सी, माने एकदम सकुचाई सी, एकदम छुई मुई सी, सुंदर कोमल, जैसे कन्या होती है छोटी सी,
वैसी हो गई। और फिर भगवान ने भी अपना, तो वो तो पहले ही, भगवान तो तुरंत शांत हो जाते हैं ना, उन्होंने उसको मनी मन क्षमा कर दिया। और फिर भगवान ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को घटोत्कच के समक्ष इस कथा को आगे सुनाते हुए कहा, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। उसने मुझको शीश नवाया, शुभ आशीष हृदय से पाया, नरकासुरपुर जाय विराजो, भाई भगदत्त के संग साजो, भाई द्वारा हो तुम पालित, संग पृथ्वी के हो संचालित, भगदत्त नरकासुरपुर राजा, पाले तुमको संग समाजा, जब भी आए हिडिंबा नंदन, करना उनका पति संवंदन। इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी उस समय में, जिसे आजकल हम लोग दिल्ली, नई दिल्ली कहते हैं, जहां के रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन प्रमुख है। एक का नाम है नदीरे, दूसरे का नाम है पुदीरे। एक रेलवे स्टेशन का नाम है नदीरे, दूसरे का नाम है पुदीरे। तो बोला ये नदीरे पुदीरे क्या होता है? तो समझाने वाले ने कहा कि यहाँ के जितने भी डीटीसी के बस हैं उनमें लिखा रहता है नदीरे इतने नंबर की बस जाती है, पुदीरे इतने नंबर की बस जाती है। तो बोला अरे नदीरे कौन सी जगह का नाम है, पुदीरे कौन सी है तो बताओ। तो बोला कि नदीरे का मतलब होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बोला पुदीरे का, बोला पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। इतना बड़ा लिखना पड़ता तो शॉर्टकट में नदीरे पुदीरे लिख दिया। ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ, ये पांडवों की राजधानी, यहां की घटना है ये। इसलिए श्याम भक्तों को दिल्ली को श्याम कथा से जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे बाबा श्याम यानी वीर बर्बरीक जी के पिताजी के विवाह की चर्चा हुई, उनके लिए विवाह योग्य कन्या का निर्धारण हुआ और हमारे श्याम बाबा के पिताजी घटोत्कच जी दिल्ली से ही हवाई जहाज में चढ़ के प्राग ज्योतिषपुर यानी कि अपने पुत्र के ननिहाल यानी कि आसाम कामाख्या प्रदेश गए थे। बोलो खाटू नरेश की जय। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने उसको वहां पर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अपने भाई भगदत्त के साथ में यहां पे रहो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हिडिंबा नंदन आए तो पति के समान उसका स्वागत अभिनंदन करना। ये सब बातें सुन के मौरवी बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सुलक्षणा कन्या यही हिडिंबा नंदन योग, बोले कृष्ण श्रेष्ठतम दोनों का संजोग मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम से सुहृदय श्याम, जयति घन श्याम। श्याम बाबा की इतनी अच्छी कथा है, इतनी मनभावन रोचक कथा है कि घड़ी की तरफ देखने का मन ही नहीं करता है। लगता है कहते रहे गाते रहे और
बाबा को कथा सुनाते रहें। बोलो खाटू नरेश की। अरे हम क्या सुनाएंगे, हम क्या गाएंगे, ये बाबा ही चाहता है कि कोई कथा को गाता रहे, सुनाता रहे, तो मैं सुनता रहूं। इसीलिए बाबा अपनी कथा को गवा रहा है और स्वयं सुन रहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। तब लोगों ने वहां सभा में उपस्थित युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि ने, घटोत्कच तो चुपचाप, जिस लड़के का विवाह होने वाले होता है ना, वो चुपचाप बैठा रहता है। वो विवाह होने के बाद में ही कुछ बोलता है, पहले कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको अपना काम कराना है, अभी उसको विवाह करना है। इसलिए माता पिता से यदि पहले कोई झगड़ा झंझट चल रहा था परिवार में, तो थोड़े दिन के लिए उस झंझट की फाइल को ताक पे रख देता है। बोला कि अभी फाइल खोलेंगे झगड़ा झंझट वाली तो माता पिता नाराज हो जाएंगे, तो हमारा विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो माता पिता का कहना मानता है। और जिस माता पिता को मम्मी डैडी कहता था और धोख खाते समय बोलता था, गोडे तक ही हाथ पहुंचता था, जिसका विवाह के पहले उसका हाथ जो है पूरे चरण को छूने लगता है। और विवाह होने के बाद में जब बेटा अपनी पत्नी को लेके माता पिता को धोख खाने आता है, तो गोडे तक ही हाथ ले जाता है। बोला अच्छा तेरो ब्याह होगो जना तू गोडा ताई धोखा रो है, नहीं तो ब्याह का पहला तो पूरा मारा अंगूठा उंगलियां तक पकड़ कर तू पकड़ कर रख तो कि मारो ब्याह करा दो। तब उसके माता पिता पुत्र और पुत्र वधू को ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, जोर जोर से मार के, कि गोडा तक नहीं, पूरे पांव नीचे तक करो। ये तो गोड्डा है, तुम बोल रहे हो धोख खाते हैं, तो धोख पैर में खाया जाता है, गोड्डा में नहीं खाया जाता है। बोलो खाटू नरेश की जय। तब उपस्थित सभा में सभी पांडवों ने भगवान से पूछा, आप कन्या के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन उसके रूप के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में तो बताइए। जो साधारण मनुष्य होता है वो रूप और सुंदरता पर ध्यान देता है, लेकिन भगवान जो है रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते, जाति नहीं देखते, पाति नहीं देखते। भगवान तो उसके अंदर में छुपे हुए गुणों को देखते हैं। और ये शबरी की कथा से समझ लेना चाहिए। भगवान ने शबरी के रूप रंग को, जाति धर्म को नहीं देखा। भगवान ने तो ये देखा कि उसका हृदय कितना कोमल है, उसके मन की भावना कितनी निर्मल है। और इसीलिए भगवान पैदल चल के शबरी की कुटिया तक गए और उसके जूठे बेरों तक को खा लिया। इसलिए भगवान ने पांडवों को क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि दिखती कैसी है, रूप रंग कैसा है, तो भगवान ने क्या जवाब दिया? ये बात सुनने लायक है और केवल सुन के इस कान से उस कान से निकालने वाली बात नहीं है, बल्कि इसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। बोलो खाटू नरेश की जय। भगवान बोले, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। कामाख्या रणस्थल प्रदेश में दिखी मुझे विद्युतावेश में, हूँ मैं श्वशुर उसी कन्या का, वधू रूप उस लावण्या का, स्त्री रूप का करना वर्णन, नहीं साधु का उचित आचरण। भगवान ने कहा कि मुझे
मुझे तो वो कामाख्या के युद्ध स्थल में विद्युत के रूप में दिखाई दी थी। उसकी आभा जो थी बिजली की सी आभा थी। वो तो एक कन्या थी, रूप और लावण्य वाली थी वो। मुझे तो केवल उसका विद्युत रूपी स्वरूप दिखाई दिया था और उससे अधिक मैंने कुछ नहीं देखा। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी साधु पुरुष को, सज्जन पुरुष को किसी कन्या के रूप का, यौवन का वर्णन नहीं करना चाहिए। ये शोभा नहीं देता है। ये सुन के सबके चेहरे उतर गए। हम लोग तो सोचे थे बोलेंगे कि ऐसी थी वैसी थी, ये तो केवल बता रहे हैं कि वो तो विद्युत स्वरूपा थी। अरे इसी में समझ जाओ, विद्युत स्वरूपा जो कौन होता है, बिजली की सी आभा किसमें होती है? जो तन से और मन से सुंदर होता है, उसकी जो आभा होती है दिव्य होती है, विद्युत की सी आभा होती है। बोलो खाटू नरेश की जय। और फिर भगवान ने उनको बोला, अभी ज्यादा खुश मत हो, अभी अब सुन लो उस कन्या के बारे में। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो सुनो। तब भगवान बोले, उस कन्या की सुनो प्रतिज्ञा, मृत्यु वरे जो करे अवज्ञा, कर पाए जो मुझे निरुत्तर, होगा वो प्रतिद्वंद्वी मम वर। यह सुन कितने ही भट आए मृत्यु गोद में, सभी समाए अब तक जो भी वर ने आया, जीवित कोई लौट न पाया। सभी पांडवों के चेहरे उतर गए। सभी भगवान की तरफ देखने लगे और बोले कि कैसा पंडित जी आया है, कैसी वधू बता रहा है। पहले तो बता दिया कि उसकी आभा विद्युत की सी है, तो हम लोगों ने आकलन कर लिया कि बहुत सुंदर है। लेकिन अब उसकी प्रतिज्ञा बता रहा है कि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो उसे बल में और बुद्धि में हरा देगा, उसी के साथ वो विवाह करेगी। ऐसी शर्त करने वाली वो कन्या आप क्यों बता रहे हैं हमारे घटोत्कच के लिए? और ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि अनेक राक्षस, अनेक भट्ट, अनेक बलवान उस मौरवी से विवाह करने के लिए आए, लेकिन उसको बल और बुद्धि में कोई हरा नहीं पाया। अरे जब बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बलवान उसको नहीं हरा पाए, तो हमारा घटोत्कच उसको कैसे हरा देगा? ये इतना सीधा साधा है। हे केशव, आप क्या 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 सुना रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको दुनिया में कोई और दूसरी कन्या दिखी नहीं? आपसे हमने पूछ के बड़ी गलती कर दी। अरे कोई कुछ पूछे, आप महाराज केशव हैं, आप कुछ कन्या ऐसी बताइए जो घटोत्कच के योग्य हो। ये कैसी लड़ाई झगड़ा करने वाली, जो आपसे झगड़ा कर चुकी है, ऐसी कन्या आप बता रहे हैं हमारे पुत्र घटोत्कच के लिए? भगवान ने बोला कि पहले पूरी बात तो सुन लो। तो युधिष्ठिर जी बोले कि चलो बोल रहे तो सुन ही लो, अब सुनना तो पड़ेगा ही। तब भगवान आगे बोलने लगे कि अब तक जो भी उस कन्या को वरने के लिए जो भी युवक आया है, वो जीवित लौट नहीं पाया है। बोला, अरे काहे आप हम लोग को तंग कर रहे हैं? आप ऐसी कन्या क्यों बता रहे हैं जो उसको विवाह करने के लिए लोग आए, लड़के आए और जीवित ही नहीं बच पाए? तो ऐसी कन्या आप क्यों बता रहे हैं? भगवान ने बोला कि पहले पूरी बात सुन लो। जलती लौ में जिस तरह त्यागे प्राण पतंग, कुछ कुछ ऐसी ही दशा बीती असुरों संग।
भगवान ने इस बात को बोल के आग में घी डालने का काम कर दिया। पहले तो कहा कि जो भी मूर्ख कन्या को जीतने के लिए आया उससे विवाह का प्रस्ताव लेके आया, जीवित नहीं लौटा। और फिर भगवान बोले कि जिस प्रकार से जलती हुई लौ में, जब लौ जलती है तो पतंगे उसके चारों तरफ में मंडराने लगते हैं, और मंडरा जैसे ये लौ है तो पतंगा क्या करेगा, इस लौ के बीच से ही उड़ के जाना चाहता है, उसको पता नहीं होता कि ये लौ है कि क्या है, और उसका पंख उसमें जल जाता है और धड़ाम से गिर के मर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे युवक, बहुत सारे भट्ट, बहुत सारे बलवान बुद्धि वाले लोग वहां पर आए, लेकिन वो जिस तरह से पतंगा जलती लौ में जल के मर जाता है वैसे वो लोग मारे गए। ये सुन के सभी पांडवों की हालत खराब हो गई। बोली कि आप कैसे गुरुजी है महाराज, ऐसी आप कैसे पंडित जी है? कोई पंडित को दक्षिणा दी जाती है तो बढ़िया से बढ़िया कन्या दिखाता है वर के लिए, और आप ऐसी कन्या दिखा रही है जो मार काट में एक्सपर्ट है, कितने लोगों को मार रही है और पंडित जी से भी लड़ाई कर चुकी है। आप ऐसी कन्या क्यों बता रहे हैं? आप कोई शांत स्वभाव की कन्या बताइए। तब भगवान ने कहा, अरे तुम लोग चुप रहो, क्यों घबरा रहे हो? पहले मेरी बात पूरी सुनते नहीं हो और बीच में ही बोलने लगते हो, पहले सुनो तुम लोग। तब भगवान ने कहा, जी घटोत्कच की तरफ देख के कहा, बोला तेरा पिताजी लोग तो देख सब गुस्सा कर रहा है कि कैसा लड़की बता दिया, लेकिन मैं तेरे को बताता हूं एक बात। घटोत्कच की तरफ देख के भगवान ने कहा कि जीतोगे मुरनंदिनी, धारो मन में धीर, वरण करोगे तुम इसे भीमपुत्र बलबीर। भगवान ने घटोत्कच को बलबीर बता दिया। अब जिसको भगवान बलबीर बताएंगे वो भला किसी से हार सकता है क्या, बताइए? भगवान ने कह दिया बात बात में कि हे घटोत्कच, तुम उसको जीत जाओगे। भले ही वो लोग जलती लौ में पतंग की तरह मारे गए हैं, लेकिन तुम उसको जीत लोगे, ये मेरा कहना है। तुम मन में धीरज धरो, अपने चाचा ताऊ की तरह तुम घबराओ मत। तुम ही उससे वरण करोगे, उसका तुम ही विवाह करोगे, ये मैं कह रहा हूं। ये मैं कौन है? ये भगवान केशव है, नारायण है, कृष्ण है, वो कह रहे हैं, क्योंकि नारायण की बात को कोई टाल नहीं सकता है। बोलो खाटू नरेश की जय। अब आप बताइए, बाबा श्याम की इतनी सुंदर कथा इससे पहले आपने कहीं सुनी है किसी ने? अरे बाबा सुनने नहीं देता है किसी को। जब अच्छा समय आता है तो ही बाबा अच्छा अच्छा माल निकालता है। उसी तरह इस कोरोना काल में बाबा ने देखा कि बहुत दिनों से बहुत प्रकार का सामान चल रहा था, इस कोरोना काल में कोई बढ़िया आइटम निकाला जाए। तब बाबा ने अपनी शास्त्र सम्मत कथा को अपने पिटारे से उसी प्रकार निकाला जैसे कि कोई जादूगर, कोई खेल दिखाने वाला जब खेल दिखा देता है तो लास्ट में ताबीज निकालता है और फिर कहता है कि आप लोगों को अभी तक तो हम खेल दिखा रहे थे, अब असली बात पे आ जाइए, असली मुद्दे पे आ जाइए। मैं तो आप लोगों को ये ताबीज देने के लिए इतना तामझाम कर रहा था, तो वो ताबीज की कुछ कीमत भी रखता है, लेकिन मैं जो बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को ताबीज यानी कि ये श्याम कथा रूपी ताबीज दे रहा हूं, इसकी तो कीमत बस यही है कि प्रेम भाव बनाए रखिए, निस्वार्थ भाव से सुनते रहिए और हो सके तो शेयर करते रहिए। बोलो खाटू नरेश की जय। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ही घटोत्कच ही उससे विवाह करेगा, तो युधिष्ठिर जी ने मौन को, चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, क्या कहा?
जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। गुण अनगिन पर क्या प्रयोजन, बोले धर्म कठिन उसका प्रण, ऐसा दूध न किसी काम का, विष हो जिसमें भले नाम का। युधिष्ठिर जी ने कहा उसमें भले ही 1000 तरह के गुण हो, लेकिन ये जो दुर्गुण है कि जो उसे बल में और मेधा में हरा देगा उससे विवाह करेगी, ये उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। अरे ऐसा दूध, ऐसे गुण का क्या करें, ऐसे दूध का जिसमें नाम मात्र का सुई के नोक के बराबर विष मिला हुआ हो। ये कन्या दूध के समान है, लेकिन इसमें जो ये दुर्गुण है ये विष के समान है, ये हमारे घटोत्कच का संहार कर सकती है। तो भगवान ने बोला चुप, जब मैं कह रहा हूं कि घटोत्कच के साथ ही उसका विवाह हो रहा, तो तुम फिर उस रट लगा के रखे हो। लेकिन साधारण मनुष्य जो है वो मानता नहीं है, और वो हमेशा अपना सीधा रास्ता ढूंढना चाहता है कि शॉर्टकट कोई मिल जाए, कोई बढ़िया कन्या, तो उससे घटोत्कच का विवाह कर दे। और भगवान की योजना कुछ और चल रही होती है। तब युधिष्ठिर जी ने एक साधारण मनुष्य की तरह कहा, प्राणों से प्रिय पुत्र घटोत्कच, हर विपदा से सदा रहो बच। और दूसरी है कन्याएं, छोड़ इसे अब अन्य बताएं। युधिष्ठिर जी ने तो कह दिया कि इस फाइल को बंद कीजिए महाराज, आप ये कन्या नहीं चलेगी यहाँ पर, आप कोई दूसरी कन्या बताइए। जैसे कोई पंडित जी आवा घर में, बहुत सारी फाइल लेकर, फोटुआ की एल्बम लेकर आवा और सब कन्या को गुण दोष बतावा। जन यजमान बोला ई कन्या न तो तेरा न दो पेज न पलटो और नयो पेज खोलो, थे कोई दूसरी कन्या बताओ, ई में तो दुर्गुण ही दुर्गुण भरड़ा। जन भीमसेन जी आगा आगा, अभी तक तो युधिष्ठिर जी बोल रहा था, लेकिन अब भीमसेन जी कुछ बुद्धिमानी की बात करने लगा। भीम कहे अभिप्राय युक्त है, कथन युधिष्ठिर अनुपयुक्त है। भीमसेन जी बोले भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं उसके पीछे जरूर कोई लक्ष्य छुपा हुआ है, इसलिए हे बड़े भैया युधिष्ठिर भैया, आप जो कह रहे हैं वो अनुचित है। केशव कथन सुधामृत सम है, उनका कहना अति उत्तम है। क्षत्रिय धर्म है कठिन पराक्रम, आपत पर खा जाता विक्रम। ख्याति न बिन श्रम के मिल पाती, अभिमानी नर की क्या खाती। दिखे गजों में सिंह पराक्रम, हिरण झुंड में कैसा विक्रम। सुतरक्षा नहीं काम हमारा, देंगे प्रभु ही इसे सहारा। प्रयत्नशील हो बुद्धिमान नर, चले बढ़े और चढ़े शिखर पर। जो दैवात सिद्धि न आवे, पुनः प्रयास किए मिल जाए। हरण किया भीष्म ने जैसे, काशीराज कन्या का वैसे। 「
तब भीमसेन जी ने बोला, केशव जो कह रहे हैं वो अमृत के समान है, वही सत्य है। इसलिए हे भैया आप समझिए इनकी बात को, इनकी बात के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है जो हम लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो घटोत्कच है ये क्षत्रिय कुल का है, पांडव वंशी है, ये भीमसेन का बेटा है, पुत्र है। और भीमसेन 10,000 हाथियों के बल वाला है, तो उसका बेटा ऐसे ही थोड़ी है, वो भी तो कुछ है। और फिर भीमसेन जी ने कहा कि जब कोई शेर हिरण के झुंड में जाता है और किसी हिरण को पकड़ के ले आता है और खा जाता है, तो उससे शेर का कोई बड़ाई का काम नहीं है। यदि वो शेर किसी हाथी के झुंड में जाए और वहां से कोई हाथी को पकड़े, तब माना जाएगा कि हाँ ये शेर है। अरे कमजोर पर तो सभी शेर बनते हैं, लेकिन सवा शेर पर कोई शेर बन के दिखाए तो माना जाएगा कि हाँ ये बलशाली है। तो उसी प्रकार से वो जो कन्या है वो कोई साधारण कन्या नहीं है। इसलिए हमारा जो घटोत्कच है इसको भगवान ने बलवीर कहा है, तो इसका मतलब बलवीर है तभी तो कहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। और फिर भीमसेन जी ने कहा कि हर नर को, हर मनुष्य को, हर इंसान को हर समय प्रयत्नशील होना चाहिए। ये नोट करने वाली बात है, इसको लिखना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? कि हर इंसान को, हर बच्चे को, हर मनुष्य को, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, उसको प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसको प्रयास हर समय करते रहना चाहिए। और प्रयास करते करते एक दिन वो शिखर पे चढ़ ही जाता है। यदि 22 मार्च को बाबा ने हमसे ये प्रयास नहीं करवाया होता, तो आज 298वां दिन जो हम लोग कहते हैं वो नहीं कह पाते। बोलो खाटू नरेश की जय। यदि इसमें ब्रेक लग जाता, जब 70-75 दिन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया था कि स्वामी जी अब आप इसको ब्रेक लगा दीजिए। हमने कहा कि हमारी इस गाड़ी का ब्रेक ऑयल बाबा ने फेल कर दिया है, इसमें अब ब्रेक तभी लगेगा जब बाबा लगाएंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। ये गाड़ी चल पड़ी है, इसका ड्राइवर भी बाबा है और इसका स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक जितना भी होता है सब कुछ बाबा ने संभाल रखा है। इसलिए ये गाड़ी जब तक बाबा चलाएंगे तब तक चलता रहेगा। और भीमसेन जी ने कहा कि मान लीजिए कोई प्रयास करते करते उसको सफलता नहीं मिल रही है, कोई दैवात ही कोई ऐसा हो गया है कि बहुत परिश्रम कर रहा है बच्चा लेकिन वो पास नहीं कर पा रहा है, तो भी उसे निराश नहीं होना चाहिए और उसको प्रयास जारी रखना चाहिए। और एक दिन वो अपनी कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से अवश्य पास हो जाएगा। और फिर भीमसेन जी बोले कि जिस प्रकार से भीमसेन जी काशी राज की कन्या का हरण करके लाए थे, ये घटोत्कच भी वहां अकेला जाए और उस मुरपुत्री को दिल्ली लेकर आए, जीत के लेके आए। बोलो खाटू नरेश की जय। मैंने पहले भी कहा कि श्याम बाबा खाटू वाले की कथा में दिल्ली का बहुत बड़ा महत्व था, है और रहेगा। बोलो खाटू नरेश की जय। आगे क्या कहा, आगे की घटना देखिए। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। घटोत्कच तह एकल जाकर वर्ण करे, मुर नंदिनी लाकर इसमें अब विलंब अनुचित है। अर्जुन बोले वीरोचित है। भीमसेन जी ने कहा कि इसमें अब विलंब अनुचित है, घटोत्कच को अभी प्रस्थान करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया, भीमसेन भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अर्जुन जी ने क्या कहा, दैव योग से यह नहीं
अबला मुर नंदिनी है नारी प्रबला, बोल चुकी देवी कामख्या, वचन नहीं हो सकता मिथ्या, भीमसेन सुत वरण करेगा, कामख्या वर नहीं टरेगा। अर्जुन महाराज ने कहा, देवी कामाख्या ने भी कहा था, अभी कृष्ण जी ने कथा में सुनाया ना कि कामाख्या ने भी यही आशीर्वाद दिया कि ये तुम्हारे ससुर है कृष्ण। कामाख्या ने जो वरदान दिया है मौरवी को वो टल नहीं सकता है। जो देवी कामाख्या ने कहा है वही कृष्ण भी कह रहे हैं। इसका मतलब घटोत्कच का विवाह मुरपुत्री के साथ ही होगा। और भगवान ने मौरवी से ये भी कहा था कि जब भी आए हिडिंबा नंदन तो करना उनका पति संबंधन। अर्जुन जी बात पकड़ते हैं, एक एक बात को ध्यान में रखते हैं। जो सज्जन पुरुष होता है वो गलत बात नहीं पकड़ता है, ध्यान से प्रवचन को सुनता है और उसको गुनता है, कुतर्क नहीं करता है। और जो बात पकड़ने वाले लोग होते हैं वो कुतर्क करते हैं। उनका तो लक्ष्य होता है कि कैसे कुतर्क किया जाए और सामने वाले को नीचा दिखाया जाए। लेकिन जब श्याम बाबा बैठे हैं जहां पर, वहां कोई कितना भी नीचा दिखाना चाहे, बाबा जितना वो नीचा दिखाना चाहेगा बाबा उसको उतना ही ऊंचा उठाने लगेगा। बोलो खाटू नरेश की जय। और फिर अर्जुन जी ने कहा, कृष्ण सर्वथा उचित यही है। तब कृष्ण बोले, मेरा मत भी पार्थ यही है। बल मेधा में श्रेष्ठ घटोत्कच मुरपुत्री के योग्य यही सच। अतः घटोत्कच तुम अब जाओ, अपना मत भी हमें सुनाओ। भगवान कृष्ण तो आनंद लेते हैं हर घटना से। उन्होंने अर्जुन की बात को सही बताया और फिर घटोत्कच की तरफ देख के कहा कि अरे हम ही लोग बात कर रहे हैं, घटोत्कच तुम भी तो कुछ बोलो। तुम चुपचाप सुनते जा रहे हो, तुम भी तो कुछ बोलो कि तुमको वो कन्या के बारे में कैसा लगा, वो कन्या कैसी है। वो घटोत्कच क्या कहते हैं? घटोत्कच बोला निज सदगुण, निज मुख कहना होता दुर्गुण। रवि किरणे जो होती विस्तृत, सदगुण होते निज में मुखरित। ऐसा सदा सुकर्म करूंगा, कुल लज्जित होने न दूंगा। जब भगवान ने घटोत्कच से कहा कि तुम भी तो कुछ बोलो, तुमको कैसा लगा ये आख्यान, तो घटोत्कच ने कहा कि मैं अपने बारे में क्या कहूं, क्योंकि अपने सद्गुणों का वर्णन करना ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्योदय होते ही समूचे संसार को प्रकाशमान कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य के सद्गुण होते हैं वो स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। बोलना नहीं पड़ता है, किसी को दिखाना नहीं पड़ता है। यदि किसी के अंदर में कोई गुण है उसको अनेक रिजाइयों से तोप के रख दिया जाए, लेकिन यदि उसमें वास्तव में सद्गुण है तो रिजाइयां उघड़ जाएंगी और वो सद्गुण बाहर दिखने लगेगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। आज से 500 साल पहले अयोध्या में
राम जी के मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसके जो उस समय के जो दीवारें थी, खंबे थे, जो छत थी, उसको वहीं धरती के नीचे गाड़ दिया गया था। वो खंबा ईंट और मिट्टी का नहीं बना था, वो ईंटा भाटा का नहीं बना था, वो तो दिव्य खंबा था, दिव्य वस्तुओं का बना हुआ था। 500 साल तक उसके ऊपर में एक मस्जिद खड़ी रही। किसी ने सोचा नहीं था कि कभी ये मस्जिद भी टूट जाएगी, लेकिन सत्य को कितना ही कोई कुचल ले, कितना ही गड्ढे में पाताल लोक में दबा दे, एक समय ऐसा आता है कि सत्य ऊपर उठ जाता है और जिस चीज से उसको दबाया जाता है, उस दीवार का, उस छत का, उस घर का एक ईंटा, एक कण भी वहां पर नहीं रहता है। इसीलिए देखिए, अयोध्या में बोलने की आवश्यकता नहीं, अब खुद ही चिंतन कर लीजिए, बोलो खाटू नरेश की जय। इसी प्रकार से सत्य को जो दबाना चाहेगा, गुण को कितना ही कुचलना चाहेगा, दबाना चाहेगा, अरे गुण तो स्प्रिंग की तरह होता है, कला स्प्रिंग की तरह होती है, उसको जितना दबाओगे स्प्रिंग उतने जोर से उछलेगा और पूरे संसार में व्याप्त हो जाएगा। बोलो खाटू नरेश की जय। ये जो दबाने कुचलने का काम होता है, ये उस बादल की तरह होता है जो आता है सामने में और सूर्य जैसे प्रकाशमान प्रकाश पुंज को भी ढक देता है और सोचता है बादल कि हमने सूर्य को ढक दिया है। अरे बादल से कोई पूछे कि तू कितने समय के लिए इसको ढक के रखेगा, अभी ये सूर्य जो है अपने जगह पे स्थित है, ये धरती जरा घूमेगी, यहां से वहां जाएगी तो तुम्हारा बादल पना जो है सब निकल जाएगा। बादल चिर स्थायी नहीं है, वो तो टेम्परोरी होता है, कुछ दिन के लिए आता है और सोचता है कि हम सूर्य को भी ढक सकते हैं। हाँ, तुम ढक सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए ढक सकते हो, लेकिन सूर्य में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे में भी छेद कर देता है और छेद करके धरती वालों को अपना प्रकाश दे देता है। बोलो खाटू नरेश की जय। तो घटोत्कच ने कितने बड़ी बात कही है, कितने ज्ञान की बात कही है, इससे पता चलता है कि घटोत्कच को उसकी माँ ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जंगल में बहुत बढ़िया पढ़ाया लिखाया है, सज्जन पुरुष बनाया है। एक राक्षसी के गर्भ से जन्मा हुआ बालक देखिए कितना ज्ञानवान हो सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण घटोत्कच है। बोलो घटोत्कच महाराज की जय। उसके बाद घटोत्कच ने कहा कि ऐसा सदा सुकर्म करूंगा, कुल लज्जित होने ना दूंगा। बोला हे केशव, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मैं ऐसा काम करने का प्रयास करना चाहता हूं कि अपने कुल का जिससे मान सम्मान बढ़े, ऐसा काम करूंगा। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि उसके कुल का, उसके माता पिता का, दादा दादी का, उसके परदादा परदादी का सबका नाम रोशन हो और वो स्वर्ग में भी यदि हैं तो वो सोचें कि हमारा जो पोता है, हमारा जो परपोता है, हमारा जो वंशज है, उसने कितना अच्छा काम किया है कि उसने, हम लोग स्वर्ग में बैठे हुए हैं और हम लोग को भी हंसा दिया है, गदगद कर दिया है। समाज में चारों तरफ में उस कुल के नाम को वो बच्चा उजागर कर देता है, लेकिन उसके लिए सत्य को अपनाना पड़ता है। झूठ को जो अपनाता है उसके ऊपर हर आदमी प्रश्न उठाता है, लेकिन सच का प्रमाण होता है, झूठ का प्रमाण नहीं होता है। इसीलिए सच तो सच ही होता है। बोलो खाटू नरेश की जय। और जब घटोत्कच जी ने ऐसा कहा तो भगवान ने घटोत्कच जी को एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? वत्स स्मरण करना मुझे अवश्य
प्रतिज्ञा काल। बोले कृष्ण बढ़ाऊंगा मेधा बल तत्काल। भगवान बोले घटोत्कच की पुत्र वत्स, जब तुम उस मूर्ख कन्या के समक्ष जाओ प्रतिज्ञा के समय में, जब उसे तुम बल और मेधा में पराजित करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित होगे, तो वत्स मुझे याद कर लेना, मेरा स्मरण कर लेना, मेरा ध्यान कर लेना। जैसे ही तुम मेरा ध्यान करोगे, मैं यहीं से टैंग 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 तुम्हारे बल को और बुद्धि को बढ़ा दूंगा। भगवान ऐसे करेंगे, यहां से एक रोशनी निकलेगी, जाएगी और सीधे घटोत्कच के दिमाग में और उसकी भुजाओं में समाहित हो जाएगी। जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, भगवान इधर से आशीर्वाद देते हैं, हाथ से एक रोशनी निकलती है और वो सीधे हवा में उड़ती हुई पहुंच जाती है जहां उसको पहुंचना होता है। बोलो खाटू नरेश की जय हो। और जब भगवान ने कहा कि तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे बल को और बुद्धि को बढ़ा दूंगा, तो सब कोई खड़े हो गए और खड़े होकर सबने वहां उपस्थित सभा में सभी ने घटोत्कच को आशीर्वाद दिया। और कैसे दिया? विजयी भव सबने दिया शुभ आशीष महान, लेकर आज्ञा वीर ने वन को किया प्रयाण मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। सब ने वहां उपस्थित सभी ने घटोत्कच को बहुत आशीर्वाद दिया और बोला विजयी भव विजयी भव। और जब इतने महान महान लोग विजयी भव का साक्षात कृष्ण भगवान जिसको बोल रहे हैं कि तू होगा ही, जीतेगा ही, तो वो तो विजयी भव होना ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी कोई सदकर्म करते रहिए, अच्छे कर्म स्वयं कीजिए, अपने परिवार वालों को सिखाइए। यदि परिवार वाले सदकर्म करना नहीं चाहते हैं तो आप अकेले करते जाइए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ, ये बंगाली में है। इसमें कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि यदि तुम्हारी डाक यानी आवाज पुकार को सुन के कोई तुम्हारे साथ चलना नहीं चाहता है, आता नहीं है, तो घबराओ मत। तुम उस सत्य के रास्ते पे जो तुम्हें सत्य लगता है उस पे अकेले ही चल पड़ो। जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसको 10, 50, 25 आदमी की दरकार नहीं पड़ती है, वो तो अकेले ही चले तो बहुत अच्छा है। दूसरे को बाद में समझ में आएगा, लेकिन वो अकेला लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। बोलो खाटू नरस की जय हो। लक्ष्य साध एकल चला, छोड़ जोग संजोग। एक एक कर जुड़ चले लोग लोग ही लोग। श्याम बाबा की ये कथा, ये किसी और की कथा नहीं है, ये खाटू वाले श्याम जिनको कि वीर बर्बरीक कहा जाता है, उनकी कथा है। एक लक्ष्य साध के कि बाबा की कथा को बाबा को सुनाते हुए जन जन में प्रचारित करना है। लक्ष्य साध कर अकेला ही 22 मार्च को बढ़ गया था, आगे निकल गया था। और आज ये हालत है कि हिंदुस्तान के घर घर में
बाबा श्याम की शास्त्र सम्मत कथा पहुंच गई है, और कुछ जगह पे यदि कथा नहीं पहुंची है लेकिन कथा की चर्चा तो पहुंच ही गई है। बोलो खाटू नरेश की जय हो। लक्ष्य साध एकल चला, छोड़ जोग संजोग। लोगों ने डराया धमकाया, बोला कि अरे छोड़ो इस सब चक्कर में क्या पड़ते हो स्वामी जी आप रुपया कमाने में लगिए। बड़े बड़े गायकों ने, भक्त कवियों ने, भक्तों ने कहा अरे स्वामी जी आप ये सब छोड़िए, रुपया कमाने में लगिए। नाम भी बता सकता हूं किसने किसने क्या कहा है, लेकिन मैंने बोला कि रुपया का तो ढेर लग जाएगा यदि बाबा श्याम की कृपा होगी। नोटों के बंडल सामने खड़े हो जाएंगे, बाबा जब चाहेगा तब रुपया हाजिर हो जाता है। लेकिन उसके पहले समाज को सत्य का रास्ता दिखाना बहुत आवश्यक है। और आज ये हालत है कि जोग संजोग को छोड़ के जो अकेले हम लोग चले थे, आज देखिए कितने लोग कथा देख रहे हैं। सभी कोई देखते हैं, कुछ आते हैं 2 मिनट 4 मिनट, समय का अभाव रहता है इस समय में, लेकिन आते हैं हजारों लाखों में लोग। सभी देखते हैं, कथा को आनंदित होते हैं और फोन करके ये भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं कि मैं करने वाला कौन हूं, सब बाबा करा रहा है। जब संसार का पत्ता पत्ता बाबा की कृपा से, उनके आदेश से, संकेत से हिलता है, तो स्वामी जी जो गा रहे हैं बाबा ही गवा रहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। लक्ष्य साध एकल चला, छोड़ जोग संजोग, एक एक कर जुड़ चले लोग, लोग ही लोग। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। आज कथा में आनंद आया कि नहीं आया, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। बोलो लखदातार की जय हो। तो पता चल जाएगा कि बाबा श्याम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आइए अब शेष कथा आगे की जो है वो कल होगी। कल हम सभी कोई घटोत्कच जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर यानी हमारे बाबा श्याम के ननिहाल चलेंगे, और वहां पर किस तरह से घटोत्कच महाराज मुरपुत्री मौरवी को, जिसका नाम कामकंड कटा है, उसको किस तरह से बल में और बुद्धि में पराजित करेंगे, इस प्रसंग को कल गाया जाएगा। अब श्याम बाबा के भागवत कथा की आरती होगी। बोलो खाटू नरेश की जय हो, लखदातार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। श्री स्कंद महापुराण आधृत श्री गुरुवर वेद व्यास विरचित लेखनी श्री गणपति दायक
सरस्वती सुमधुर सब लायक लायक, ललित गत छंद भाव मकरंद, अष्टदश पौराणिक मत की शास्त्र श्रुति, आरती श्याम भागवत की, आरती थाल करे जगमग जगमग, देव बरसाए पुष्प सुभग पुष्प सुभग, संत ऋषि साधु भक्त गावे गावे, गान कर मन वांछित पावे पावे, बजे मृदंग प्रभाकर संग, वाद्य वृंद अद्भुत संगत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की, आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवन्त, दुसुप्तस्य तथैवैति, दुरं ज्योतिरिखां ज्योतिरेन्कन्तन्मने मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ नमो भगवते मौरवीनन्दनाय, श्री मौरवीनन्दनाय नमः, श्री बर्बरीकाय नमः, श्री कृष्ण भक्ताय नमः, श्री सुहृदयाय नमः, श्री वीरेन्द्राय नमः, श्री श्यामकुल देवाय नमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गौरी माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म शास्त्रों की जय हो। श्री स्कंद महापुराण की जय हो, श्रीमद खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। जयकारा बजरंगी का, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। सभी सज्जनों, धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, धर्म अनुरागियों, सनातन प्रेमियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी श्याम बाबा खाटू वाले की जो शास्त्र सम्मत कथा है उसका रसास्वादन
नियम से कर रहे हैं। श्याम बाबा के भजनों में ही लिखा हुआ है कि जो नेम धेम से बाबा को ध्याता है, बाबा उसकी पुकार को, उसकी मनोकामना को सुन के पहले पूरी करता है। मैं तो यही चाहता हूं कि हर समय भगवान श्याम में सभी का ध्यान लगा रहे और फल की चिंता को त्याग के हम लोग सभी हरिनाम संकीर्तन करते रहें, क्योंकि हमने तो यही पाया है कि चाहे कितना ही कोई पढ़ ले, कितना ही धन कमा ले, अंत में तो काम तो उसको भगवान का नाम ही आता है। अच्छे कर्म ही किए हुए सामने आते हैं। जो बुरे कर्म करता है व्यक्ति, उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जो बुरे कर्म हमसे जाने अनजाने में हो गए हैं, उसके प्रायश्चित का, उसके ताप का, उसमें जो ज्वाला है उसको कम करने का, शांत करने का एक तरीका यही है कि सदकर्म करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, उनकी कथा, संतों की संगत करें, अच्छे लोगों की जो सत्य के रास्ते पे चलाते हैं उनकी संगत करनी चाहिए, उनसे सत्संग करना चाहिए। और बाबा की कथा नवदा भक्ति में देखिए, पहला तो संतों की संगति बताया और दूसरा भगवान की कथा सुनते रहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का, आपका, सभी का सौभाग्य है कि हम लोग श्याम बाबा खाटू वाले की कथा को गा रहे हैं और इस आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस कथा को ध्वनि तरंगों के माध्यम से धरती के वायुमंडल में प्रसारित किया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। फेसबुक के माध्यम से यदि कोई सोचता है कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, बंबई, महाराष्ट्र कहीं बैठे हुए हैं और हमारे ही मोबाइल में ये कथा आ रही है, नहीं। इस कथा को अभी इसी समय 1 सेकंड के अंदर में कोई अमेरिका में भी सुन रहा है, कोई सिंगापुर में भी सुन सकता है, कोई जापान में, कोई दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में, कहीं भी पूरे धरती के वायुमंडल में ध्वनि तरंगे हवा में घुल मिल के घूम रही हैं। और कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है कि फेसबुक के माध्यम से हावड़ा में, कलकत्ता में भी लोग सुन रहे हैं, आसाम में सुन रहे हैं। इसी क्षण अद्भुत लीला है बाबा की। इस टेक्नोलॉजी को उत्पन्न करके भगवान ने कितना बड़ा काम किया है कि अपनी कथा को वायु में घोल दिया। कहीं भी सुनो, कहीं भी देखो, जो पहले कथा हो गई उसको भी देखो और जो हो रही है उसको भी देखो। वाह 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 वाह, अद्भुत लीला है भगवान आपकी। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सभी कोई आनंदित रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपने बच्चों के सामने आप अनुशासित होकर अच्छे काम कीजिए। जैसे कि कोई भी आपके घर में आ जाए तो, और बच्चा यदि देख रहा है तो उसके सामने में जो अतिथि आए उसको ऐसे हाथ जोड़ के मुस्कुरा के, नमस्कार, आइए, आपका स्वागत है। बच्चा देखेगा कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको देख लिया। बच्चे नकलची बंदर की तरह होते हैं, वो बुरी चीज हो या अच्छी उसकी तुरंत नकल करते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे ही नहीं कहा, बहुत सोच समझ के बोला कि जोदी तोर डाक सुने केउ ना आशे तबे एकला चलो रे। आप जिसको सिखाना चाहते हैं उसको सिखाने के पहले जो बात आप सिखाना चाहते हैं उसको स्वयं प्रयोग करके दिखाइए। देखिए सब कोई उसका अनुसरण करने लगेंगे और हो सकता है कि वो देखते ही तुरंत न करे, लेकिन 2-4 बार करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं, ऐसे ही करना चाहिए और उसको भी आदत लग जाएगी। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी का आभार प्रकट करता हूं।
और यही कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को हंसने मुस्कुराने का अवसर दीजिए। इसी शुभकामना के साथ में मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद सबसे विदा लेता हूं। कल ठीक 5 बजे फिर से कथा होगी और कल हम सभी घटोत्कच जी के वायुयान में बैठकर प्राग ज्योतिषपुर चलेंगे। कथा में तो जा ही सकते हैं, और जिस तरह से कोई बड़ा राजा महाराजा जब हवाई जहाज में जाता है तो अपने साथ में कुछ प्रशंसकों को, पत्रकारों को, विद्वानों को भी लेके चलता है, हम लोग भी उसी पीछे की सीट में बैठ जाएंगे। घटोत्कच जी आगे बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं पे बैठ के देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है। तो कल सब कोई प्राग ज्योतिषपुर चलेंगे। जो प्राग ज्योतिषपुर में अभी हैं वो लोग हम लोग के स्वागत की तैयारी कीजिए। हम लोग कल आ रहे हैं और हम लोग इधर से बांधा जोड़ा करते हैं। कल हम लोग भी अपनी अपनी अटैची लेके फ्लाइट में जाके घटोत्कच जी के साथ बैठ जाएंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। ओम।